हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिमिट में वन साइडेड लिमिट पढ़ रहे हैं एंड देन हम लोग एक्सपेंशन सीखेंगे। वन साइडेड लिमिट क्या होता है? वन साइडेड लिमिट का मतलब हो गया ड्यू टू डोमेन, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन डोमेन, डोमेन पे कुछ बंधन होने के कारण ये एक्स टेंस टू ए के किसी एक साइड पे ही डिफाइंड होते रहता है, सेकंड साइड पे डिफाइंड ही नहीं होगा। राइट, एक साइड पे डिफाइंड ही नहीं होगा तो जिस साइड पे ये डिफाइंड होगा उसी साइड के द्वारा उसका लिमिट निकाल दिया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर tan स्क्वायर रूट एक्स है, tan स्क्वायर रूट एक्स है तो x निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, x निगेटिव हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर मजबूरी है हमारा x ग्रेटर देन 0 सिर्फ लेना। डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो आप x ग्रेटर देन 0 पे ही काम कीजिएगा तो ये लिमिट आपके आधे छेद के बराबर होगा और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस tan स्क्वायर रूट h होल का पावर 1 बाई h। तो ये बेस मेरा 1 है, पावर इंफिनिटी है, सो इट इज 1 का पावर इंफिनिटी। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग करेंगे e का पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 पावर 1 बाई h और यहाँ क्या करते हैं fx माइनस 1, तो माइनस 1 कीजिएगा तो सिर्फ ये बचेगा tan स्क्वायर रूट h। ठीक है, इसको आप रूट h का होल स्क्वायर कीजिए और यहाँ भी रूट h का होल स्क्वायर। ऐसा करने से बेनिफिट्स, ये आपका tan थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 वाला बन गया, दोनों का पावर सेम है, एंगल सेम है, इसका वैल्यू 1 होगा। ये h इस रूट h के होल स्क्वायर h से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है ये कैंसिल हो गया, सो इट इज e का पावर 1, सो टोटल e, इसका लिमिट हो जाएगा। सिर्फ एक साइड से ही इसका लिमिट निकल गए। ठीक है, अब हम लोग सेकंड सिनेरियो में चलते हैं। tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3। अब यहां देखिए न्यूमरेटर 0 कहां पर है, उस सबसे हमें फर्क नहीं पड़ता। tan ऑफ tan इनवर्स 3 क्या होता है? tan ऑफ tan इनवर्स 3 होता है। ठीक है, तो अगर मेरा राइट साइड लेंगे, अगर हम राइट साइड लेते तो उस समय ये 3 देगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 3, राइट साइड हमारा 0 हो रहा है। राइट साइड मेरा क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, सो डिनोमिनेटर 0 मतलब राइट साइड मेरे को डोमेन में है ही नहीं, राइट साइड डोमेन में है ही नहीं, तो डोमेन में कौन है? लेफ्ट साइड। तो हम जब हमारा जब लेफ्ट साइड ही डोमेन में है तो लेफ्ट साइड को निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू tan इनवर्स 3 माइनस h से। ठीक है, तो ये 3 माइनस कुछ कम होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपको देगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 3 माइनस h प्लस 3। क्यों? कि tan ऑफ tan इनवर्स x हमेशा के लिए x होते और इससे थोड़ा सा पहले हम लोग लिए, तो tan ऑफ tan इनवर्स 3 ये कितना था मेरा? ये 3 था और इससे जस्ट पहले लिए हैं तो इसलिए उसका वैल्यू हम 3 माइनस h देंगे, 3 से जस्ट पहले। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 9 से जस्ट पहले होगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 से जस्ट पहले इंटीजर 8 हुआ और यहाँ 2 देगा, यहाँ पर 8 यहाँ पर 2, तो ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, 8 माइनस 7 1 और ये 3। ठीक है,
ये ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन डोमेन हुए हैं। क्या हुए हैं? ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन डोमेन हुए हैं। नेक्स्ट हमारा थ्योरी है एक्सपेंशन ऑफ लिमिट। लिमिट में ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मायने रखता है। ठीक है, लिमिट में बहुत मायने है, लिमिट में बहुत मायने रखता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेंशन से बनाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल e का पावर x का एक्सपेंशंस 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको सब कुछ याद करना, एकदम कंठस्थ करना होगा ये सारा। ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये उस समय वैलिड है जिस समय x माइनस 1 से 1 तक हो। बट हमें कहां से पूछा जाता है? हमें पूछा जाएगा x टेंड्स टू 0 पे। साइन x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स फाइव बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 होगा s लिमिट के लिए। लेकिन हमें पूछा जाएगा x टेंड्स टू 0 पे। cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। tan x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। साइन इनवर्स x प्लस 1 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यू प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5 इंटू एक्स 5 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 7 इंटू एक्स का पावर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगेन tan इनवर्स x क्या होगा? x माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 माइनस एक्स 7 बाई 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह सेक इनवर्स x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 5 बाई फैक्टोरियल 4x4 प्लस 61 बाई 6 फैक्टोरियल 6x का पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स, इसका भी एक्सपेंशन आपको याद करना चाहिए क्योंकि इसके भी क्वेश्चन कई जगह है। e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 16 एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जितने भी एक्सपेंशंस दिए गए हैं उन सभी में एक खास ध्यान रखा गया। क्या? मिनिमम आपको एक्स क्यू तक दिया गया है। आपको जिसका, जैसे इसमें x का पावर 7 आपको कभी आएगा ही नहीं। अगर आपको tan x में मैक्सिमम इन वर्स्ट सिनारियो जरूरत पड़े तो x का पावर 5 का ही क्वेश्चन सब जगह दिखेगा आपको। जो पैटर्न वाले क्वेश्चन है उसका कोई भी पावर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आप निकाल लीजिएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ये पैटर्न है, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है tan सेक इनवर्स एंड ये। तो इन तीनों में जितना पावर हमने दे दिया है इससे ज़्यादा कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इसे हर हाल में कंठस्थ कीजिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। सारे के सारे A to Z याद कर लीजिए। अब हम लोग इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इस पे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 ex माइनस 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ का हम ध्यान बताएंगे, यहाँ पर कोई स्पेशल फंक्शंस अगर आपको नहीं है जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, ये सब स्पेशल फंक्शंस अगर आपके पास नहीं है तो आप मिनिमम पावर तक एक्सपेंशन कीजिए। आपको कैसे पता चलेगा कि मिनिमम पावर कौन सा है? तो देखिए यहाँ एक्सपेंशंस तो ex का होगा और दूसरी तरफ कौन है? एक्स स्क्वायर। तो आपको एक्स स्क्वायर तक ही वैल्यू मिलने के चांसेज है। अगर आप एक्स क्यू एक्स 4 ये सब कर भी दीजिएगा तो x टेंड्स टू 0 में बचेगा डिवाइड के बाद क्या? एक्स स्क्वायर, वो सारे 0 होंगे। तो इसलिए आपको वैल्यू मिलेगा इसी पावर तक। तो आप एक्सपेंशंस भी यहीं तक कीजिएगा। अब हम काम शुरू करते हैं। देखिए
एक्स स्क्वायर है तो इसका एक्सपेंशन लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल्स हो गया। ठीक, -1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 1 कैंसिल्स, एक्स कैंसिल्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल्स, तो अपने पास क्या हो गया 1/2। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है। नेक्स्ट देखिए x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यू। ठीक, एक्सपेंशन किसका होगा साइन एक्स का, कहाँ तक होगा एक्स क्यू तक। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 हो गया अपॉन एक्स क्यू। एक्स कैंसिल और एक्स क्यू यहाँ कैंसिल, एक्स क्यू यहाँ कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है 6 होता है, 1/6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए x माइनस टैन एक्स, एक्स माइनस टैन एक्स, तो इसको हम लोग कहाँ तक करेंगे, एक्सपेंशन टैन एक्स का होगा और करेंगे कहाँ तक एक्स क्यू तक करेंगे। एक्स क्यू तक करेंगे, देखिए कैसे होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स माइनस टैन का एक्सपेंशन एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 अपॉन एक्स क्यू हो गया। तो देखिए एक्स कैंसिल, एक्स क्यू इसको काट देगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1/3, -1/3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ का एक्सपेंशन किसका होगा ई एक्स का, ई माइनस एक्स का, कहाँ तक एक्स क्यू तक। तो करते हैं एक्स क्यू तक एक्सपेंशंस, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई एक्स का एक्सपेंशंस 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल्स हो गया। अब ई का पावर माइनस को देखिए 1, जहाँ जहाँ ऑड पावर है आपका वहाँ पर माइनस वाला माइनस में रहेगा, और जब जब ये इवन पावर रहेगा माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, इवन पावर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल्स, ऑड पावर माइनस में माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल्स हो गया एक्स क्यू तक, माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यू होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। अब देखिए कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा, 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, एक्स एंड माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x को कैंसिल करेगा। ओके, अब एक्स क्यू काट देगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, तो 2/3 फैक्टोरियल हो गया, 2/3 फैक्टोरियल्स, तो 2/6 कितना बनेगा 1/3 बनेगा। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई का पावर एक्स क्यू, तो यहाँ एक्सपेंशन किसका होगा ई के पावर एक्स क्यू का होगा, और किसका होगा साइन 2x का होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ से आप कॉमन लेते जाइए, तो यहाँ मिनिमम पावर आपको कितना दिखेगा, साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3, तो मिनिमम आपको थीटा मिलेगा, पावर 1 मिलेगा। तो पहले हम डिनोमिनेटर का मिनिमम पावर तक एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो हमें साइन थीटा का थीटा दे दिया, दैट इज 2x, और पावर क्या है 6 है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि मिनिमम हम x का पावर 6 यहाँ पर कॉमन आएगा, तो हमें इसे x का पावर 6 तक ही एक्सपेंशन होने देना है। देखिए e का पावर एक्स क्यू है, तो ये e के पावर x के जैसा ही एक्सपेंशन होगा, बट x की जगह लिखा क्या जाते रहेगा एक्स क्यू। तो इसका एक्सपेंशन कीजिए 1 प्लस एक्स क्यू बाई 1 फैक्टोरियल्स प्लस एक्स क्यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो देख सकते हैं हमारा x का पावर 6 तक हो चुका है काम, तो हम यहीं तक रहने देंगे इसको। अब देखिए कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 1 आपका कैंसिल हो रहा है और एक्स क्यू भी आपका कैंसिल हो रहा है, और x के पावर 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, राइट।
तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हो गया 1/2 फैक्टोरियल्स, 1/2 फैक्टोरियल्स, और ये है 2 का पावर 6। तो टोटल आप देखिए ये 2 है, तो 1/2 का पावर 7 1/128, 1/128 हो रहा है। ठीक है, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं इस पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस 1/x। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ln 1 प्लस 1/इन्फिनिटी मतलब 1 प्लस 0, ln 1 प्लस 0, तो हम ln को एक्सपैंड करेंगे। किसको एक्सपैंड करेंगे, ln 1 प्लस 1/x को एक्सपैंड करेंगे। चूंकि 1/x यहाँ पर 0 है, तो देखिए क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स स्क्वायर, ln का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस, अगर हम आगे तक कर भी देते हैं, हम एक बार करके तो भी आपको दिखा दे रहे हैं, अगर हम आगे तक कर भी देते हैं तो देखिए आपको कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। ठीक है, हम आपको जानबूझ के एक टर्म आगे तक एक्सपैंड किए हैं, अदरवाइज मेरे को एक्स स्क्वायर को काटने के लिए एक्स स्क्वायर काफ़ी है, यहीं तक हम एक्सपैंड करते मेरा आंसर आ जाता। हम आपके लिए जानबूझ के एक टर्म आगे तक कर दे रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए ये आपका x हो गया माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1/2 माइनस 1/3x, चूँकि ये एक्स क्यू है, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आपका ये x कैंसिल हो गया, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, ये सारे 0 है, तो आपका वैल्यू कितना बना 1/2, आपका वैल्यू 1/2 बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, 1 प्लस एक्स का पावर 1/x माइनस e/x, एक्सपेंशन इसका होगा कहाँ तक, x तक। तो देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e इंटू 1 माइनस x/2 प्लस माइनस e/x, e कैंसिल हो गया, e मेरा कैंसिल हो गया है, और x यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना आया, प्लस गुने माइनस माइनस, सो इट इज माइनस e/2। ठीक है, तो एक चीज़ आप देख रहे हैं, अगर आप एक्सपेंशन से याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं, पलक झपकते आप इनको बना सकते हैं। इसको देखिए 1/0 दैट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो पहले क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। यस, पहले आप एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, राइट, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर से हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट होगा, यहाँ पर से हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट होगा, तो डिनोमिनेटर्स में हमारा इसको एक्सपैंड करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो मिनिमम पावर के लिए इसको हम एक टर्म तक एक्सपैंड करेंगे x। ठीक है, तो यहाँ हमारा पावर कितना हुआ, मिनिमम पावर 4 हुआ, तो हम इसे पावर 4 बने, पावर 4 होल स्क्वायर में बने वहाँ तक लेना होगा। तो देखते हैं कहाँ तक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये x प्लस 1 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3x क्यूब का होल स्क्वायर। x का पावर 5 ऑलरेडी x के पावर 4 से ज़्यादा है, सो हम नहीं लेंगे। यहाँ 2ab करेंगे, उस समय x का पावर 4 बन सकता है। तो अब इसको एक्सपैंड कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ab x4 प्लस 1 के पावर 4 बाई
फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर एक्स के पावर 6 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4। यहाँ ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, x4 इसको काटेगा और ये तो सारे बचे, जो भी बचेंगे x का पावर पॉजिटिव में वो सारे क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो x का पावर 4 इसको काट देगा, तो मेरे को ये बचा आंसर -2 बाई फैक्टोरियल 3 -2/6 इज नथिंग बट -1/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर देगा, -1/3 आंसर देगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ये जो वैरायटी हम कर रहे हैं, ये वैरायटी बहुत ज़्यादा बार IITs वगैरह में पूछा गया है। सो आप इन वैरायटीज़ को बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स A, B एंड लिमिट का वैल्यू निकालिए। ये एक्सपेंशन से बनाए जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आपको अब तक जितना लिमिट हमने एक्सपेंशंस वाला बताया है, उससे आपको ये तो पता चल चुका है कि किसी भी फंक्शंस को हम कहाँ तक एक्सपैंड करेंगे। डिनोमिनेटर x4 है तो cos को x4 तक करेंगे एक्सपैंड। बाहर में x से एक पावर पहले से मौजूद है, तो 4 बनने के लिए मेरे को 3 और चाहिए, sin x को 3 पावर तक एक्सपैंड करेंगे। सो देखिए इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 a cos x का 1 - x² 2 फैक्टोरियल्स प्लस x4/4 फैक्टोरियल्स, ओके, प्लस bx साइन का एक्सपेंशन कहाँ तक अभी किए, x³ तक, x - x³ फैक्टोरियल हो गया x का पावर 4 माइनस 5/x का पावर 4। यहीं तक हमें लिमिट मिलेगा, यहीं तक सारा कुछ मिलेगा। अब आप बहुत ही ध्यान से कदम रखिएगा। आप सबसे पहले देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, कांस्टेंट टर्म है a - 5। इसके बाद x आपको कहीं नहीं है, x² है, x² यहां है और यहां है, तो x² का कोफिशिएंट देखिए b है और ये है a/2 फैक्टोरियल्स। ठीक है, अब x का पावर 4 में आते हैं, x का पावर 4 एंड 1 एंड 3 ये भी x का पावर 4 है। तो x का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है वो देखिए, a/4 फैक्टोरियल्स, a/4 फैक्टोरियल्स और ये है माइनस b/3 फैक्टोरियल्स x4 होल डिवाइडेड बाई x का पावर 4। अब ये कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट किया, ठीक, लिमिट एग्जिस्ट किया तो लिमिट तब एग्जिस्ट करता है, यही चीज को ध्यान देना है आपको, यहीं पर आपको ध्यान देना है। एक्सपेंशंस कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं पर आपको ध्यान देना है कि लिमिट एग्जिस्ट किया, इसका मतलब ये वाला x4 कट के ये वाला आपका लिमिट बना, राइट। लेकिन अगर ये नन जीरो हुआ, अगर ये नन जीरो हुआ, x के पावर 4 से लोअर पावर, 4 से लोअर पावर का कोई भी कोफिशिएंट अगर नन जीरो हुआ तो समथिंग बाय इन्फिनिटी के कारण वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो किसी भी हालत में इससे लोअर पावर का कोफिशिएंट ऊपर में 0 ही होना चाहिए। ठीक है, अब लिखते हैं फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट all coefficients of powers less than 4, चूंकि ये x का पावर 4 है, यहाँ लेस देन 4 लिखेंगे, मस्ट बी 0। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो a - 5 आपका 0 हो गया, यहाँ से a = 5।
अगर एक्स स्क्वायर है ये भी इससे छोटा पावर है, सो इसका भी कोफिशिएंट 0 होगा। b माइनस ए बाई 2 फैक्टोरियल्स 0, तो ये हो गया b बराबर a बाई 2, सो इट इज 5/2, इट इज 5/2। अब लिमिट की बारी, x4 कट गया तो ये हमारा लिमिट बना, लिमिट a बाई 4 फैक्टोरियल्स माइनस b बाई 3 फैक्टोरियल्स, b बाई 3 फैक्टोरियल्स। तो a आपका कितना है 5 है और 4 फैक्टोरियल आपका 24 है, b आपका 5/2 है और 3 फैक्टोरियल 6 हो गया। तो आप LCM कीजिए यहाँ पर, 24 5 कॉमन, सो 1 माइनस 2, तो ये कितना देगा -5/24। तो ये आपके आंसर्स हुए, ठीक है, ये आपके आंसर्स हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम लॉजिक पे एक और एग्जाम्पल हमने रखे हुए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर समझ में आया। अब आप इसको समझिए, नीचे पावर कितना है 4, तो ऊपर में कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे 4 पावर तक। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 fx, एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 4 प्लस साइन 2x a, साइन x को एक्सपैंड करेंगे, 4 के आगे नहीं करेंगे, लिखेंगे x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। आगे अगर लिखेंगे तो x का पावर 5 लिखेंगे, जो हम कह रहे हैं कि नहीं लिखना है। नेक्स्ट करते हैं b में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल्स प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल्स। यहाँ भी आगे लिखेंगे तो x6 लिखाएगा, जबकि मेरे पास x4 है, नहीं लिखेंगे आगे, होल डिवाइडेड बाई x4। अब चीज़ों को इकट्ठा करना है, यहाँ पर साइन 2x है, इसको भी एक्सपेंड कर दें, थीटा की जगह 2x है तो होल क्यू बाई 3 फैक्टोरियल्स। ठीक है, अब आपको सारा एक्सपैंड किया हुआ है, चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, कांस्टेंट टर्म ये दोनों हैं 4 प्लस b, कांस्टेंट टर्म क्या है 4 प्लस b। अब देखिए x का है, बिल्कुल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हो गया आपका 2 और ये a, 2 प्लस a इंटू एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर आपके पास है क्या, एक्स स्क्वायर देखिए सिर्फ यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर सिर्फ यहाँ पर है, और कहीं पर ढूंढिए। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन एक्स के पावर स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो सभी को हम कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर तक। तो देखिए एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करना है तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये है 4, साइन को एक्सपेंस करेंगे तो 2x, अगला अगर लिखते हैं, अगला लिखते हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे, प्लस a, फिर से यहाँ देखिए अगला लिखेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। कॉस को देखिए b 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, आगे लिखेंगे तो और पड़ जाएगा, नहीं लेना है, चूंकि नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है बाई एक्स स्क्वायर। अब आप सबको इकट्ठा कीजिए तो आपके पास कांस्टेंट टर्म देखिए 2 है, एक है 4 प्लस b। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर है, तो 2 प्लस a और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस b बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमने क्या बताया है, इसके
लोअर पावर, इससे लोअर पावर के सारे कोफिशिएंट्स 0 होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर से लोअर है ये वाला कांस्टेंट टर्म, तो 4 प्लस बी मेरे को 0 होगा, दैट इज बी का वैल्यू -4। इससे लोअर पावर यहाँ पर है, इसका भी कोफिशिएंट 0 होगा। 2 प्लस ए 0, सो ए इज इक्वल टू -2। और लिमिट का वैल्यू कौन देगा, ये कैंसिल होके देगा, और लिमिट का वैल्यू बना -b/2, b का वैल्यू है -4, तो ये +4 दे देगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू कितना बना, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सपेंशंस करके इस तरह वाले क्वेश्चंस बना लीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चंस लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x। तो यहाँ डिफरेंस है, तो यहाँ पर कैंसिलेशंस होगा और ये कॉमन वाला है, तो इसको मिनिमम पावर तक एक्सपैंड करके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर मिनिमम एक पावर तक एक्सपैंड हो सकता है tan x। तो यहाँ मिनिमम पावर कितना हो गया, 4। तो अब इसको ऐसे करेंगे कि हमें 4 से ज़्यादा पावर ना रहे। तो देखते हैं इसका एक्सपेंशंस, x प्लस x³ 3, ठीक है, x प्लस x³ 3। आगे अगर लिखते 2/15x5 तो वो हमारा x4 से ज़्यादा हो जाता, वो नहीं लेना है। अब इसको ही देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2/3x4 प्लस b स्क्वायर x6/9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x4। तो ये मेरे को इस तरह से कैंसिल आउट हो गए। x4 ये काट के मेरे को क्या देगा, 2/3, और ये जो बचा वो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। आप इसमें आइए, यहाँ मिनिमम कितना पावर है, 2, तो आप 2 पावर तक इसको एक्सपेंड कीजिए। तो देखिए ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, तो e के पावर x स्क्वायर का एक्सपेंशंस 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1। तो यहीं तक हमें 2 पावर मिल गया, तो हम आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट कॉस का एक्सपेंशंस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, 2 पावर मिल चुके, अब नहीं एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो अब आप इस 1 और 1 को काट दीजिए, और एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद कितना देगा, यहाँ पर है 1 और ये प्लस 1/2, तो टोटल कितने हो गए, 3/2, टोटल 3/2 बनेगा, ठीक है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं, ये वाला देखिए, हम चाहे तो यहाँ पर एक्सपैंड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा परेशानी लग रहा है, हम कॉमन लेके काम कर लेते हैं। ओके, देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, लिमिट एक्सपेंशन से भी बनेगा, बट हम कॉमन लेके बना रहे हैं, e का पावर sin x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर sin 2x माइनस sin x -1 डिवाइडेड बाई sin 2x माइनस sin x इंटू sin 2x माइनस sin x बाई x। ठीक है, तो ये देखिए x का पावर x 0 देंगे तो e का पावर 0, ये 1 हमें दिया, x 0 पे साइन 0 0 माइनस 0 0, तो ये हमारा e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स वाला स्टैंडर्ड लिमिट है, तो ये वैल्यू भी मेरे को 1 देगा। और इसको हम एक्सपेंशन से कर रहे हैं, ये पावर 1 है, एक पावर तक इसको ओपन करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस x बाई x।
तो इस तरह से हम देखेंगे 2x माइनस एक्स 1 होता है तो x बाई एक्स 1 हो गया, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंशन से कॉमन लेके डिफरेंट वेज से लिमिट कैलकुलेट करते रहेंगे। इस फिगर के अकॉर्डिंग इस लिमिट का हमें वैल्यू निकालना है, वो भी LHL। x मेरा 0 से कम है, x मेरा 0 से कम है, ध्यान रखिएगा x 0 से कम है। हम यहाँ एक्सपेंशन कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब तक हमने एक्सपेंशंस में आपको क्या सिखाया उस चीज़ का ध्यान रखिए। अब तक हमने एक्सपेंशंस में आपको सिखाया है कि वहाँ GIF ना रहे, फ्रैक्शनल ना रहे, मॉडुलस ना रहे, तो जो आपको मिनिमम पावर दिख रहा है वहीं तक एक्सपैंड कीजिए, ओके। अब आप हमको नया चीज़ सिखा रहे हैं आपको। अगर इन सब में से कोई रहे, GIF, फ्रैक्शनल, मॉडुलस, ये सब कुछ भी रहे, तो आप एक टर्म आगे तक लीजिएगा, जितना मिनिमम पावर रहेगा उससे एक टर्म आगे तक लीजिएगा। क्यों आगे तक लेना है अब वो भी बता देते हैं। इसलिए आप आगे तक लीजिएगा ताकि आपको जस्ट पहले है या जस्ट बाद में है ये जानकारी हो सके, ठीक है। बट यहाँ तो हमें पहले से ही जस्ट का सहारा दे दिया गया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम 0 माइनस h पुट कर देते हैं सभी जगह। तो देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह क्या लेंगे, माइनस h। x की जगह लेने वाले हैं 0 माइनस h यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 3 टाइम्स f ऑफ h माइनस h का क्यूब माइनस साइन माइनस h का क्यूब होल डिवाइडेड बाई माइनस h का पावर 4, ठीक है। वहां पर माइनस f GIF साइन माइनस h का क्यूब अपॉन माइनस h, x की जगह 0 माइनस h दैट इज माइनस h। अब देखते हैं क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 GIF 3f ये है माइनस h क्यूब, ओके। ये माइनस साइन h होगा का होल क्यूब, ये इवन पावर के कारण प्लस h4 दिखाई दे रहा है, माइनस f ये साइन ऑफ माइनस h क्यू हुआ अपॉन माइनस h। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम लोग इस माइनस साइन को पहले काम पे लगाते हैं। इस माइनस साइन को काम पे लगाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 GIF 3 टाइम्स f ऑफ माइनस h क्यूब, माइनस का ऑड पावर है तो ये माइनस देगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन h का होल क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई h4 माइनस f ये आपका साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन h क्यूब बाई माइनस h, तो माइनस माइनस आपके कैंसिल हो गया। अब देखिए अगर आप एक टर्म तक एक्सपेंड करते हैं तो ये सिर्फ कैंसिल होगा, लेकिन h4 है तो आपको वो भी तो काम होगा। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 GIF 3f माइनस h क्यूब प्लस इसे एक्सपैंड कीजिए h माइनस h क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई h4।
माइनस यहां पर आपका एफ एच क्यू माइनस एच क्यू का फैक्टोरियल 3/3 एक टर्म तक हमें ज़्यादा करना ही है एक्सपैंड, ठीक है। अब हम लोग साइन से फ्री हो गए हैं, अब सिर्फ एच में खेलना है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। लिमिट एच टेंस टू 0 जी आई एफ 3 इसको एक्सपैंड करेंगे माइनस एच क्यू ए क्यू प्लस 3ab² ए क्यू प्लस 3a² वो 5 में जाएगा, 3ab² वो 7 में जाएगा एंड बी क्यू 9 में जाएगा। तो हम लोग माइनस 3h² HQ/3 फैक्टोरियल्स इसको ही ले लेते हैं, ओके। एक पावर तो आपको रखना होगा। माइनस एफ यहां देखिए, ये आपको क्या दे रहा, h² माइनस में दे रहा, राइट। लिमिट h टेंस टू 0। अब ये आपका 3f h4 काटिएगा तो -3h/3 तो ये आपका आ रहा है -h/2 h4 कैंसिल होने के बाद, ठीक है। माइनस एफ ये h² माइनस है, तो h² क्या था, 0 से ज़्यादा था, तो ये आपका एग्जैक्ट 0 देगा, एफ एग्जैक्ट 0 देगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर देखते हैं ये क्या होगा। तो हमारा लिमिट जो है वो यहां शब्द है लिमिट h टेंस टू 0 GIF 3 f माइनस h/2। माइनस h/2 का मतलब क्या हुआ, h मेरा पॉजिटिव था तो माइनस h/2 का मतलब 0 से पहले, 0 से पहले ये वाला है इंटू 3 और वो भी 3 से क्या है, 3 के एबव है तो 3 हम प्लस लिखेंगे माइनस ये आपका एग्जैक्ट 0 आया था, तो एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन का वैल्यू आपका क्या था, एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन का वैल्यू आपके पास 4 गिवन है, ठीक है। ये 9 प्लस है, 9 प्लस का GIF क्या होता है, 9 होता है। सो 9 माइनस 4 इट इज 5। तो इसमें था कुछ भी नहीं, लेकिन आप तुक्का नहीं मार सकते कि यहाँ पे वो जस्ट पहले है या जस्ट बाद में है या एग्जैक्ट है। आपको उस स्टेज तक पहुँचना होगा जहाँ पर आप एकदम क्लियर कट देख सके कि हाँ ये वाला इससे जस्ट पहले है तो यही वैल्यू यूज करेंगे, ये जस्ट बाद में है यही वैल्यू पुट करेंगे, ये एग्जैक्ट है यही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपने लिमिट में अच्छा खासा चीज़ सीख लिया है। सो अब आप सभी जगह के क्वेश्चंस लिमिट में बनाना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।